अबू, मैं आपके साथ दुकान के काम में हाथ नहीं बटा सकता। आप जानते हैं कि मेरा ये शौक नहीं है, मेरा शौक और है। आप लोग क्यों मुझे वो नहीं करने देते जो मैं करना चाहता हूँ? एक तो मैं इस लड़के से बड़ा तंग आ गया हूँ। सुन रही हो सफीना बेगम, इस लड़के से मुझे टके का फायदा नहीं है। लोगों की औलाद बाप के साथ खड़ी होती है, लेकिन ये कभी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। इसे तो बस अपने शौक पालने हैं। हर वक्त उस लैपटॉप में घुसा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। हो गया फिर से आप दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू। एक तो मैं बड़ी तंग हूं, ये घर घर लगता ही नहीं है, हर वक्त मैदान जंग बना रहता है। अच्छा आप इसे छोड़ें, मैंने आपको बताया था ना कि आज आसफा और सारा आ रही हैं। बाकी के तमाम रोजे वो यही रखेंगी और ईद भी यही करेंगी, इसलिए आप जरूरी सामान आज याद से ले आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, लिस्ट बना के दे देना मुझे। आखिर को ये सब मैंने ही तो करना है। मेरा कौन सा कोई सहारा है लोगों की तरह जो मेरा हाथ बटाएगा? मुझे अकेले ही ख्वार होना पड़ना है। बना देना मुझे लिस्ट, ला दूंगा। सारा, और कितनी देर लगाओगी बेटा? जल्दी कर लो। तुम्हें पता है ना, शाम हो गई तो रोजा रास्ते में ही इफ्तार करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से तैयारी करो। जी जी अम्मी, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। बस आप मुझे 5 मिनट दे, मैं सामान अंदर से बाहर ले आती हूँ और बस फिर चलते हैं, कोई देर नहीं है मुझे। शुक्र है तुम दोनों आ गई, ऐसे घर बिल्कुल सूना हुआ पड़ा था। अब कम से कम रौनक आई है। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। खाला, अरहम और जोया नजर नहीं आ रहे, खैरियत है? कहाँ गए हैं? बेटा अरहम तो चला गया होगा अपना लैपटॉप लेकर उसी ढाबे पर। और रही बात जोया की, तो जोया की आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी, बस आती ही होगी आधे घंटे में। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं भी जरा जाकर इफ्तारी की तैयारी कर लूं, थोड़ा ही टाइम रह गया है। अरे नहीं भाभी, आप अकेली क्यों जाएंगी? हम हैं ना, हम भी आपके साथ इफ्तारी की तैयारी करवाएंगे। चलो ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। आखिर ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? आखिर जो मैं करना चाह रहा हूं उसमें भी तो मैं इनका हाथ ही बटाऊंगा, लेकिन कोई मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। सफीना भाभी, अरहम तो रोजा इफ्तार करने भी घर नहीं आया, कहाँ गया है वो? ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? जाना कहाँ है उसने, जलील करके रखा हुआ है, हमें बहुत तंग करता है, मुझे, तुम्हारे भाई साहब को। मतलब पता नहीं कौन से शौक पाल के बैठा है, हर वक्त उस लैपटॉप में घुसा रहता है और जाकर ढाबे पर बैठ जाता है। पता नहीं क्यों वो ऐसे करता है। 1000 दफा कहा है कि बाप का हाथ बटाओ, लेकिन मजाल है अपनी जिद से हटता ही नहीं। क्या मतलब सफीना आंटी? कैसी जिद, कैसा शौक? अरहम क्या करना चाह रहा है? क्या कभी आपने उससे पूछा है कि उसका क्या शौक है और वो क्यों नहीं काम करता आपके साथ? अरे सारा बेटी, क्या ही शौक होने हैं, किसी ऑनलाइन काम के पीछे भाग रहा होगा। जानती तो हो ऑनलाइन काम कहाँ पायदार होते हैं। इससे अच्छा तो बंदे के पास कोई हुनर हो, घर का काम हो, अच्छी खासी दुकान है, लेकिन नहीं, उस लैपटॉप में घुसा रहता है, माँ बाप की एक नहीं सुनता। अरहम, ये लैपटॉप में क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी तो बताओ। और कौन सा शौक है जो तुम्हें दुकान पे जाने नहीं दे रहा? क्यों, मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ अपने काम से काम रखो, किसी को मेरी क्या फिक्र, मैं जो मर्जी करूं। फिक्र ही तो है हम सबको, इसीलिए तो तुम्हें पूछते हैं। बताओ क्या शौक है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो? हुआ क्या है तुम्हें? क्यों अंकल आंटी की बात नहीं सुन रहे? तुम्हें पता है वो कितने परेशान है तुम्हें लेकर, क्यों नहीं उनकी बात मानते तुम? असल में सारा, मैं एक मॉडर्न ढाबा बनाना चाहता हूँ गांव में। मैंने उसका पूरा आर्किटेक्चर और एक एक चीज सोची हुई है। मुझे बहुत शौक है और जानती हूँ मुझे कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है, मैं अच्छे अच्छे शेफ भी हायर कर सकता हूँ। लेकिन गांव में एक जबरदस्त ढाबा बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो ढाबा अच्छा चलेगा, लेकिन यहाँ कोई मेरी सुनता ही नहीं है, बस हर वक्त दुकान पे भेजने के लिए धक्के लगाते रहते हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ, मेरी मदद ही नहीं करते। अरे वाह अरहम, तो तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था? ये तो बहुत अच्छा शौक है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं बात करूंगी अंकल आंटी से, सब ठीक हो जाएगा, तुमने परेशान नहीं होना। बस बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। घर में रहना होगा तो दुकान पे जाना होगा, काम करना होगा। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं अंकल? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरहम कहीं नहीं जा रहा। आप जानते भी हैं
कि अरहम का शौक क्या है। अरहम गांव में एक मॉडर्न ढाबा बनाना चाहता है और मैं जानती हूँ कि वो कितना अच्छा चलेगा। एक साफ सुथरा ढाबा। लोग तो यहाँ पे अच्छे ढाबों के लिए तरस गए हैं। अच्छा खाना होगा। अरहम के पास इतना अच्छा आइडिया है, लेकिन आप लोग हैं कि उसकी एक बात ही नहीं सुनते। माना कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनका साथ दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का शौक जाने बगैर उनके साथ जबरदस्ती की जाए। हाँ, अगर अरहम का शौक कुछ गलत होता तो कभी भी मैं उसके लिए यूँ आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन अब उसका शौक बिल्कुल ठीक है। अब बजाय आप लोग एक दुकान से काम करें, आप लोग दो दो कारोबार कर सकते हैं, आपका अलग और अरहम का ढाबा अलग, और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कमाएंगे। अब सफीना और दीन मोहम्मद बहुत ज़्यादा परेशान और शर्मिंदा हो गए कि इतना अरसा वो अरहम को ऐसे ही कोसते रहे। वो बेचारा तो कोई गलत शौक रखे हुए ही नहीं था। बजाय कि वो माँ बाप होकर उससे पूछते, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती करते रहे और उसे डांटते रहे। लेकिन अब दोनों ने सोच लिया था कि मिलकर अपने बेटे का साथ देंगे और उसके ख्वाब को पूरा करेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में अरहम का ड्रीम ढाबा यानी कि मॉडर्न गांव का ढाबा तैयार हो गया। वो बहुत ही खूबसूरत ढाबा था। सब लोग बहुत खुश थे और गांव के सब लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि पहली दफा गांव में इतना खूबसूरत ढाबा देखा था। अरहम ने अब रेट भी मुनासिब रखे ताकि उसका ढाबा अच्छा चल सके। आज अरहम का ख्वाब पूरा हो गया था।